एवरीवन, साक्षी राजपूत हियर एंड वेलकम टू एचपी फार्मेसी अगेन। आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। आप लोगों की डिमांड पे ही आज का ये वीडियो बना है रीअसेसमेंट के लिए कि भाई एक बार अगर बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में अगर मान के चलिए बैक आ जाती है किसी की, सेकंड सेमेस्टर में भी वो सब्जेक्ट नहीं निकलता है, थर्ड में भी नहीं निकलता है, तो मैम कितनी बार हम उसे रीअटेम्प्ट कर सकते हैं, कितनी बार उसका एग्जाम दे सकते हैं और कब जाके ईयर बैक हो जाएगा अगर वो एग्जाम नहीं निकलता है। सारी चीजें आज के इस वीडियो में बताऊंगी, क्लियरली समझाऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा और सारी चीजें क्लियर आपकी इसमें हो जाएगी। अब ये यूनिवर्सिटी के हिसाब से भी होता है कि मैम अलग अलग क्राइटेरिया, तो जी हाँ, अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, लेकिन लगभग सेम ही होता है, लगभग सेम होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। एक सब्जेक्ट की मैं आज बात करूंगी, 4 सब्जेक्ट की, 3 सब्जेक्ट की बात नहीं करूंगी, एक सब्जेक्ट की बात करूंगी। तो एक सब्जेक्ट को क्लियर करने का आपके पास कितने मौके होते हैं, कब तक आप वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो वही बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या बोला गया है कि भाई हाउ मेनी चांसेस आर देयर फॉर पास इन री असेसमेंट इन वन सब्जेक्ट बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर। तो फोकस यहाँ पे कितने पे किया गया है, फोकस किया गया है एक सब्जेक्ट पे। तो मेन थिंग इज दैट कि एक सब्जेक्ट पे यहाँ पे हमारे पास फोकस किया गया है। तो कितनी बार हम फेल होने के बाद अगर एक सब्जेक्ट में हम फेल होते हैं तो कितने चांसेस हमें मिलते हैं। पहले भी इसके लिए वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन उसमें 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट के बारे में बात की थी। आज बात करते हैं एक सब्जेक्ट के लिए, क्या क्राइटेरिया इसमें अलग होगा, कितनी चीजें अलग होंगी, कितनी चीजें वही होंगी, सब चीजें बताऊंगी। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में मेनली बच्चों की जो बैक आती है वो एनालिसिस में आती है, ठीक है जी। अगर आपकी बैक आ गई एनालिसिस में, ठीक है, एनालिसिस में आप लोगों की आ गई बैक, ठीक है, आप पहुंचते हैं सेकंड सेमेस्टर में आपकी एनालिसिस में आ गई बैक, फिर से बैक आ गई, ठीक है जी। अब आप पहुंचते हैं थर्ड सेमेस्टर में, एनालिसिस में फिर से आ गई आपकी बैक, एनालिसिस नहीं निकल रहा है मैम, 3 सेमेस्टर हो गए एनालिसिस नहीं निकला। फिर आप पहुंचते हैं फोर्थ सेमेस्टर में, एनालिसिस में आपकी आ जाती है बैक, ठीक है जी। अब क्या आप फिफ्थ सेमेस्टर में जा पाएंगे, फिफ्थ सेमेस्टर में आप उसका एग्जाम दोबारा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो ये कुछ यूनिवर्सिटी में तो ऐसा होता है कि लास्ट तक ही, अगर आपके एक सब्जेक्ट में बैक है तो लास्ट तक ही आप छठे सेमेस्टर तक 3 साल तक भी आप उसका पेपर दे सकते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर की जो बैक है, ठीक है, अगर फर्स्ट ईयर की बैक है तो आप सेकंड ईयर क्लियर होने तक उसे कर सकते हैं, अदरवाइज फिर आपका सेमेस्टर बैक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज में ऐसा है कि आप फर्स्ट में आपके बैक लगी है तो आपको फोर्थ, फिर उसके बाद फिफ्थ, फिर उसके बाद सिक्स्थ सेमेस्टर तक मौका मिलेगा कि आप ये जो बैक का पेपर है 1 2 3 4 5 बार दे सकते हैं, मतलब 6 मौके आपको मिलने वाले हैं। लेकिन कुछ में ऐसा होता है जिसमें उसे 4 मौके मिलते हैं, अगर 5वें सेमेस्टर में वो पहुंच जाता है तो वो ये पेपर नहीं दे पाएगा, फिर उसका सेमेस्टर बैक हो जाएगा, फिर उसे पूरा सेमेस्टर ही देना पड़ेगा लास्ट में जाके, ठीक है। जब उसका पूरा क्लियर हो जाएंगे 7 सेमेस्टर, फिर उसका एक सेमेस्टर जो बचता है उसे वो देना पड़ेगा एंड में जाके। क्लियर हो रहा है आप लोगों को। कुछ यूनिवर्सिटीज में देखिए ये क्राइटेरिया बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। आप जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में ये बैक आ रहा है आपका, ठीक है जी, आप नहीं निकाल पाते हैं 6 बार में भी, तो अब क्या होगा, अब आपका ये जो सेमेस्टर है ये आप, ऐसा नहीं है कि आप 7वें सेमेस्टर में नहीं पहुंच पाओगे, सब चल रहा है, सेम चलेगा वो, आप 7वें में भी पहुंचोगे, 8वां भी क्लियर करोगे, फिर 8वें के बाद आपको 6 महीने और एक्स्ट्रा देने होंगे, और जब 6 महीने बाद आपके जूनियर्स का पेपर होगा उस टाइम आपको ये बैक का पेपर देना होगा, का सेमेस्टर का ही आपको एग्जाम देना होगा। तो इस तरीके से आपका एक सेमेस्टर मतलब क्या हो गया, पूरा बैक हो गया, एक सेमेस्टर बैक हो गया, आपको दोबारा पेपर देना होगा, ठीक है। ये वाला जो सेमेस्टर है फर्स्ट सेमेस्टर, ये आपको दोबारा यहाँ पे आके देना पड़ेगा, ठीक है जी। जब आप 8 सेमेस्टर क्लियर कर लोगे उसके बाद 6 महीने, मतलब वही पूरा 4.5 साल का आपका कोर्स हो जाएगा। ये क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है चीजें। तो ये सिस्टम होता है बैक का। अगर आपके एक सब्जेक्ट में बैक है, अगर आपकी 4 सब्जेक्ट में बैक है, अगर आपकी 3 सब्जेक्ट में बैक है और वो 3 मौकों के बाद भी 3 मौके आपको मिलते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप हो तो आपको 3 मौके मिलेंगे, सेकंड सेमेस्टर में अगर आप हो तो आपको 2 मौके मिलेंगे। कहने का मतलब है अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो सेकंड ईयर तक बैक निकाल लेनी है, चाहे आप सेकंड सेमेस्टर में हो चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो। अगर आप थर्ड ईयर में जाओगे तो आपकी सारी बैक क्लियर होनी चाहिए, वरना आपका सेमेस्टर बैक हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी।
कोई भी डाउट हो और आपकी यूनिवर्सिटी में क्या क्राइटेरिया चलता है, आपको एक बार फेल होने के बाद एक सेमेस्टर में अगर आपकी एक सब्जेक्ट में बैक आ गई तो आपको कितने मौके दिए जाते हैं, कमेंट सेक्शन में सब लोग कमेंट करना। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से हो आप लोग वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। इसके अलावा किसी के मन में अगर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, फर्दर वीडियो बना दूंगी उसके लिए। अभी तो मुझे यही लगा कि आप लोगों के मन में यही डाउट है कि भाई एक सब्जेक्ट में अगर मेरी बैक आ जाती है और इन केस अगर वो सब्जेक्ट में 5 बार के में 6 बार के में भी नहीं निकाल पाता तो फिर समझ जाती है यूनिवर्सिटी कि भाई ये नहीं कर पाएगा, इससे नहीं हो पाएगा, फिर आपका सेमेस्टर हो जाता है बैक। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आई है तो फटाफट से सेशन को लाइक करो, फटाफट से जाओ लाइक वाले बटन को दबाओ, सब्सक्राइब वाले बटन को दबाओ, बेल आइकन ऑन करो, जिससे कि जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आए वो सारी आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स बोलने से पहले भाई, थैंक्स बोलने से पहले आपको ये भी बता दूं कि हमारे इस YouTube चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस चल रही हैं। फर्स्ट सेम और थर्ड सेम की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस चल रही हैं। जाओ जाके ज्वाइन करो, शाम को 6 बजे से 8 बजे तक क्लासेस हैं। बेस्ट कंटेंट, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट टीचर्स के साथ क्लासेस हो रही हैं। एक बार जाओ विजिट करो, कंटेंट अच्छा लगे फिर ये नोट्स अपने घर पे मंगवाओ। ये भी आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके घर पे पहुंचने के लिए बहुत इंतजार कर रहे हैं। नोट्स घर पे मंगवाओ। अगर आप अच्छा बनाना चाहते हो अपने रिजल्ट को, ये बैक वैक का सिस्टम जो है खत्म ही करो, क्योंकि हमारे तो ये डेफिनेशन में ही नहीं है बैक वाला सिस्टम की बैक आ। मुझे तो ये समझ में नहीं आता बच्चों की बैक आ कैसे जाती है, और वो भी इतनी ज्यादा क्वांटिटी में बैक कि मतलब यकीन ही नहीं होता है कि आ कैसे जाती है बैक। बी फार्मेसी बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से देखूँ तो बहुत ही सिंपल और सरल कोर्स है, लेकिन बच्चों के लिए टिपिकल है। जब हम स्टूडेंट थे तो हमें भी लगता था भाई बी फार्म बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, टेंशन रहती थी। लेकिन हाँ बहुत इजी है, जब करोगे एक सेमेस्टर पार हो जाएगा, सेकंड में आओगे तो फर्स्ट आसान लगने लगेगा, थर्ड में आओगे सेकंड आसान लगने लगेगा। जैसे कि जब आप बी फार्म में एडमिशन ले रहे हो तो 12th आसान लगने लगी होगी, 10th आसान लगने लगी होगी, जब वहाँ थे तो वो हार्ड लगता था। यही सिचुएशन है, लेकिन बहुत इजी है। जैसे 10th 12th इजीली पास करके आए हो, आगे भी निकल जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन टारगेट और अपनी मंजिल आपको आज से और अभी से डिसाइड करनी होगी कि उन 4 साल बाद आपको क्या बनना है। इन 4 साल में मैं ऐसा क्या करूं कि 4 साल बाद मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। इन 4 साल में थोड़ा सा स्ट्रगल कर लो, ज़्यादा नहीं करना है, बस आप अपनी पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी रखो। बिकॉज अगर आप एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि हाँ वो अपनी पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी दे। उसके बाद आप शरारत करो, खूब मस्ती करो, पार्टीज करो, सब कुछ करो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, लेकिन पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी दो हमेशा। अगर आप ये ध्यान में रखेंगे कि आपने फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई को दी है तो एक अंदर से मोटिवेशन आएगा, आपके पेरेंट्स भी आपसे खुश रहेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं कभी भी। एज ए स्टूडेंट आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी पढ़ाई, उसके बाद कुछ भी करो सब चीज़ें चल जाती हैं। तो अगर बीएसपी फार्मेसी जैसे प्लेटफॉर्म है तो आप लोगों को सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। सब कुछ आपके लिए हमने करके दिया है, बस आपने आना है, उन चीज़ों को लेना है, यूज़ करना है। जो दिमाग आप अपना खपा देते हो कि फर्स्ट सेमेस्टर में पास कैसे करना है, हम चाहते हैं कि आप लोग ये सोचो कि आपको टॉप कैसे करना है, 4 साल बाद किस सेक्टर में जाना है जॉब के लिए। आप ये सोचो, आपकी मेंटेलिटी वहाँ तक की होनी चाहिए, यहाँ तक की नहीं कि पास कैसे करना है। राइट, आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अच्छा लगा होगा सेशन, अच्छा लगा हो तो दोबारा बोलती हूँ लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप में, कॉलेज के अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, हर जगह शेयर करो प्लीज़ ये वीडियो, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुँचना ज़रूरी है जिन्हें इसकी सख्त ज़रूरत है। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।